पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान और तालिबान में सीजफायर टूट गया है। ये देखिए, पाकिस्तानी सेना पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का घात लगाकर हमला हुआ है। खैबर के अक्का खेल इलाके में किया गया अटैक। पाक अफगान बॉर्डर से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान की साइड से सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की गई है, हमला किया गया है। और ये चीज भी अब एस्टैब्लिश हो चुकी है कि तालिबानी रिजीम ने ये महाज खोला ही भारत की ईमा पर, ताकि पाकिस्तान को यहाँ पर एंगेज किया जाए। इनका इस वक्त जो आका और मौला है ना जी, वो है भारत से। ये सारी अपनी स्ट्रेंथ डिराइव कर रहे हैं भारत से, और जो वो कह रहा है आंखें बंद करके किए जा रहे हैं। नाज़रीन, नमक हराम बाज नहीं आए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक बार फिर जंग शुरू हो गई। मोदीज इंडिया इज ए नेगेटिव फोर्स। इस वक्त वहाँ पॉलिसियाँ चल रही हैं आरएसएस की, नो डेमोक्रेसी नो नथिंग। तो इसलिए उनसे ये तवक्को रखना कि वो हमारे लिए कोई खैर का कलमा कहेंगे। इंडिया तो अपना भारत माँ है, भारत माँ है इंडिया। जय इंडिया। जय इंडिया, जय अफगानिस्तान। इंशाल्लाह पाकिस्तान को टुकड़ा टुकड़ा करेगा। पाकिस्तान का टुकड़ा टुकड़ा मारेगा, माचिस के तेली की तरह जलेगा। इससे पहले कि आपको कोई भी मजीद खबर दूं, पहले आप जरा ये सुन लें कि माहौल कितना गर्म हो चुका है, हालात कितने कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और कितना खुल के स्टैंड ले लिया है। क्या आप समझती हैं कि भारत का अरबों डॉलर जाया जाएगा? काबुल की धमकियां आपको ऐसे ही नहीं मिल रही मैडम शेख, एक एक धमकी की कीमत है और वो धमकी की कीमत वसूल कर रहे हैं। ये जो लॉजिस्टिक फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं टीटीपी को, ये ऐसे ही नहीं मिल रही। वही होना है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक पाकिस्तानी अहदेदार के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने शाम 5 बजे चमन के करीब तसद्दुक और इकबाल पोस्टों पर फायरिंग की, जिस पर पाकिस्तानी फौज ने फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई की। एक नुकता मैं यहाँ पर आपको समझाता हुआ चलूँ कि पाकिस्तान की तरफ से अब एक न्यू नॉर्मल तैयार कर लिया गया है कि इंडिया अगर सरहद साइड के ऊपर कुछ छेड़खानी करेगा या फिर अफगानिस्तान साइड से होगी, पाकिस्तान अब बिना किसी ताखीर के फौरी तौर के पर रद्दअमल देगा। अब पाकिस्तान लचक दिखाना ही नहीं चाहता, अपनी पॉलिसी को रीडिज़ाइन कर चुका है, और ना ही जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी या जिस खित्ते के ऊपर पाकिस्तान वाक़ है, ना ही ताखीर जो है पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से फौरी तौर के ऊपर इसका रद्दअमल दिया गया। अच्छा, इसके अंदर बताया यह गया कि पाकिस्तानी जो एहलकार हैं वो ये बताते हैं कि अफगान साइड से कुछ माटर गोले आए, इलाकों में गिरे, ताहम फायरिंग मुख्तसर रही और किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिले। अच्छा, अब यहां पर असल जो कहानी है ना वो सुनिएगा। स्पेन बोल्दक में एक अफगान एहलकार ने चमन के सहाफियों को बताया कि ये वाकया शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की गलत फहमी के बायस पेश आया। अब आप अंदाजा लगाइए कि अफगान सिक्योरिटी एहलकार खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इस साइड के ऊपर, यानी पाकिस्तान साइड के ऊपर, कोई शादी की तकरीब जारी हो सारी थी। मकामी लोग बॉर्डर के आसपास बसते हैं और वहां पर शादी ब्याह के अंदर कुछ फायरिंग कोई चीज़ हुई होगी, लोगों ने खुशी के माहौल के अंदर की होगी, और उसे अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने समझा कि पाकिस्तान ने शायद हम पर धावा बोल दिया है, और इसी गलतफहमी की बुनियाद के ऊपर अफगान साइड ने पाकिस्तान के ऊपर धावा बोल दिया, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे, जिस पर पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने इंतहाई मौसर और जिम्मेदाराना किस्म का जो जवाब है वो दिया है। अब आ जाइए एक और गैर संजीदा शख्सियत की तरफ। अफगान हुकाम के जो तर्जुमान है ज़बीला मुजाहिद, मैं इन्हें गैर संजीदा क्यों कह रहा हूँ उसकी भी एक वजह है, मैं आगे चलकर बताता हूँ आपको। अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के हम मौक़िफ़ की को मुस्तरद करते हैं, यानी पाकिस्तान ये कह रहा है कि अफगान साइड ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है, तो हम तो इसको नहीं मानते, पाकिस्तान ने की है, और ऐसे वक्त में की है जब इस्तांबुल के अंदर दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरा जारी थे और उन्हें शुरू हुए चंद ही घंटे गुजरे थे कि पाकिस्तान साइड से ये कुछ किया गया, तो लिहाजा पाकिस्तान जो है वो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान ने भी जवाब में ज़बीला मुजाहिद साहब के बयान को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि यह हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। अब मैंने गैर संजीदा शख्सियत ज़बीला मुजाहिद साहब को क्यों कहा, अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इनके अपने ही मुल्क में ये सोवियत यूनियन के ज़माने का टैंक बरामद करते हैं और उसके ऊपर अपने ही मुल्क का झंडा लहरा कर कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के टैंक को फतह कर लिया है, तो फिर आप ऐसी शख्सियत को क्या कहेंगे? आपके नज़दीक तो वो गैर संजीदा ही होगी ना। तो फिर इस वजह से मैंने उनको कहा कि अब चूंकि उन्हें एक रजीम के अंदर एक ओहदा मिला हुआ है और उस ओहदे की वजह से हमारी मजबूरी है कि उनके बयान को आपके सामने रखना होता है। अब ये चीज़ जो है पाक अफगान झड़प जो हुई उसकी वजह क्या बनी, एक तो ये वजह ही मैंने आपके सामने रख दी। अब आ जाइए इस व्लॉग के इंतहाई अहमियत के हामिल हिस्से के अंदर
कि पाकिस्तान की तरफ से जो अफगानिस्तान को मुतालबात पेश किए गए हैं वो मुतालबात क्या है, ये पहली बार हम आपके सामने मंजर-ए-आम पर रखने जा रहे हैं कि नुकात क्या है। आप इन्हें कुछ पॉइंट्स के अंदर तकसीम भी कर सकते हैं, यानी 2 या 3 या 9 भी कह सकते हैं, 7 भी कह सकते हैं, लेकिन मैं पॉइंट्स की नहीं, मैं जो लाइन्स हैं, जो मुतालबात हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब पाकिस्तान साइड से क्या कहा गया? पाकिस्तान साइड से इस बार जो मुज़ाकरात होने, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो DG ISI के सरबराह है, उन्होंने इंतहाई सख्त और वाज़ेह अल्फाज में मौक़िफ़ अपनाया हुआ इन मुज़ाकरात के अंदर, और बताया जा रहा है कि जो कतर और दोहा के अंदर मुज़ाकरात हुए थे उससे भी कहीं ज़्यादा की जो सख्ती है और वाज़ेह मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान ने इस बार मुज़ाकरात के दौरान अपनाया हुआ है। पाकिस्तान ने कहा क्या है अफगानिस्तान को, ये समझ लीजिए। पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले यह कहा गया कि काबुल अमन दुश्मनों या दहशतगर्दों की सपोर्ट से दस्तबरदार हो जाए और उनके खिलाफ काबिल तस्दीक मैकेनिज्म बनाए ताकि कार्रवाई की जा सके। यानी एक नहीं है कि आप दस्तबरदारी का ऐलान करें TTP से, बल्कि आपको एक ऐसा मैकेनिज्म भी बनाना है कि आपने, क्योंकि वो आपके मुल्क के अंदर रहते हैं, तो लिहाजा आपने उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी है और उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। सबसे पहला मुतालबा पाकिस्तान की तरफ से ये है। फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कहा गया अगर अफगान तालिबान की सलाहियत नहीं उनसे मुकाबला करने की तो वो सिफारती सतह पर ऐलान करें कि वो TTP से दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं, और अगर आप TTP वालों को पाकिस्तानी महाजरीन समझते हैं तो उन्हें पाकिस्तान के हवाले करते हैं। ये 2 मुतालबात यानी एक साथ मैंने आपके सामने रख दिए हैं। पहला ये, यानी दूसरा ये कि अगर आप सलाहियत नहीं रखते ना कि भाई हम कैसे TTP के अगेंस्ट लड़ें, तो आप सिफारती सतह के ऊपर एक मौक़िफ़ अपनाएं कि हमारा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। आप इस्तांबुल के अंदर बैठे हैं, आप सालिसीन के सामने उधर ये बात दोहराएं और कहें कि जी हाँ हमारा कोई लेना देना नहीं है, और सिफारती सतह के ऊपर ये मौक़िफ़ आपको हर जगह पर रखना पड़ेगा। फिर आपको ये करना पड़ेगा, अगर आप सलाहियत नहीं है ना तो फिर सिफारती सतह के ऊपर ऑन तो कीजिए कि जी हाँ हमारे मुल्क के अंदर बसें हैं, लेकिन हमारे यहाँ बस में अब कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो लिहाजा हम ये मान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी एक बहुत ही खतरनाक खबर आ रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर से जंग स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों कल रात अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सेना पर हमले किए, जिस हमले में 100 से ऊपर पाकिस्तानियों के मारे जाने की रिपोर्ट आ रही है। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये अग्रीमेंट हो रहा है कि हम बातचीत करके इस मामले को खत्म कर देंगे, आगे हम वॉर नहीं करेंगे, लेकिन तभी अफगानिस्तान उस पर हमला कर देता है। ये बात बहुत ही ज्यादा खल रही है पाकिस्तान को यह लगता है कि अफगानिस्तान ने ये हमला हिंदुस्तान के कहने पे किया है, क्योंकि जब से अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए थे उसके बाद से ही अफगानिस्तान को ऐसा लगने लगा अफगानिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर कोई रणनीति बना रहे हैं। लेकिन ये बात कहाँ तक सच है वो तो वही जाने। लेकिन आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।